रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। इबारत यहाँ से है कि वलौ अक़ामाहा रज्जहल अदल शहूदन फ़इन तसावु फ़िल अदालति फ़ल अक्सर शहूदन फ़इन तसावु फ़ीहा फ़ल क़ुरअतु फ़मन ख़रज इस्मुहु हलफ़ा व उतियल जमीउ। अच्छा, जमी का लफ्ज़ ठीक मौजूद है, मजमू भी है, जमी का लफ्ज़ भी है। खूब, यहाँ पे जो गुफ्तगू है उसका जो सियाक़ो सबाक है कि दो बंदों ने एक माल के ऊपर दावा दायर किया है और दावा दायर करने की जो है वो दो सूरतें थी, यानी दूसरी सूरत में बात जारी। पहली सूरत क्या थी कि वो माल दोनों के तसर्रुफ़ में है, ठीक है, एक घर है, दोनों उसमें रह रहे हैं। ये बात बयान हो चुकी कि जिसको हम क्या कहते हैं कि दोनों दाखिल भी हैं, जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस एतबार से वो दाखिल हैं, दाखिल यानी तहत यदिही, और दोनों खारिज भी हैं किस एतबार से, दूसरे के एतबार से, दूसरे बंदे के एतबार से देखे जाएँ तो वो क्या खारिज नहीं। दूसरी सूरत जिसके अंदर बहस जारी थी कि दोनों क्या खारिज हैं पूरे के पूरे, बैठा हुआ तीसरा बंदा है, दाखिल एक तीसरा है, इन दोनों में से कोई दाखिल नहीं है, ये दोनों क्या माल से बाहर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे ज़िम्मेदारी इनकी क्या आती है कि अगर इन दोनों में से किसी के पास बय्यना है, गवाह हैं, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं ना, तो वो गवाही अपनी कायम करेंगे और उस गवाही के मुताबिक वो ले जाएंगे हिस्सा, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि अकामा दोनों के दोनों आके क्या गवाहियाँ कायम कर देते हैं। अकामा यहाँ पे तस्निया कैसी गए कि जो दोनों खारिज हैं, दोनों मुद्दई हैं, वो आके दावा दायर कर देते हैं कि ये जो तीसरे बंदा बैठा हुआ है इस घर में, ये इसका घर नहीं है। उनमें से एक गवाही कायम करता है अपने दावा के ऊपर और दूसरा गवाही कायम करता है अपने दावा के ऊपर, ठीक हो गए। अब इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं, तारुफ कहते हैं, टकरा गई गवाहियाँ, ठीक है। अब घर तो एक है, वो पूरे के पूरा दावा कर रहे हैं, जमी का मजमू का दावा, और गवाही भी उसी के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये आपको याद होगा कि जो जब ये दोनों दाखिल होते थे, ठीक है, कुछ कुछ हिस्से में, वहाँ पे कहा था कि अगर दोनों आके बयना कायम करते हैं तो फिर आधा आधा घर तकसीम हो जाता था। यानी वहाँ पे बयने खारिज को मुकद्दम करते थे और कहते थे कि जिस हिस्से पे तुम बैठे हुए हो ये मेरा हो गया, जिस हिस्से पे मैं बैठा हूँ ये क्या तुम्हारा हो जाएगा, यूँ करके तकसीम काजी करता था। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी का क्या मतलब कि जब तीसरे बंदे के वो चीज़ हाथ में है और इन दोनों ने आके गवाहियाँ कायम कर दी हैं, टकराव की सूरत में ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि जी बयने खारिज को मुकद्दम करें, भाई वो दोनों खारिज हैं, ठीक है, तो दाखिल के ऊपर दोनों को मुकद्दम करेंगे। जब दाखिल को दोनों को मुकद्दम करेंगे तो घर फिर आके फंस जाएगा, ठीक है ना। दाखिल ने तो कोई बयना यहाँ पे खाया ही नहीं है ना, वो तो तीसरा बंदा है दाखिल ने, तो घर दोनों के पास आके फिर फंसा हुआ है, कैसे आप आगे पीछे करेंगे, कोई तरजीह की सूरत नहीं बनती, सीधा सीधा क्या टकराव है, तो या घर इसका या उसका, आधे का के चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आधे आधे पे कोई बैठे हुए नहीं है ना। तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो ये वाला फैसला नहीं किया गया कि आप कहें कि जी घर आधा आधा तकसीम करेंगे, या यूँ कहें कि वो ताबीर क्या थी उनकी कि जिनके हिस्से में घर मौजूद है वो अपना हिस्सा दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप। पहला तरीका क्या है कि आप गवाहियों की क्या जांच पड़ताल करें, जिन गवाहियों में कोई रुझान की वजह मौजूद है उन गवाहियों को आप मुकद्दम कर दें और उसी का में फ़ैसला कर दें, ठीक है। वो रुझान की वजह क्या हो सकती है, उन्होंने कहा रुझान की जो है वो दो वजूहात हैं, स्टेप बाई स्टेप चलें। सबसे जो पहली वजह जो मेयार है वो अदालत क्या मेयार है, अक्सरियत मेयार नहीं है। आप ये देखें कि उन गवाहियाँ दोनों की अगर बराबर आपको लग रही है, तादाद ज़्यादा है या जो भी है, आप सबसे पहले ये देखें कि किसकी गवाह जो है वो ज़्यादा आदिल है। तो जिसके गवाह ज़्यादा आदिल होंगे, यानी अफ़ल व तफ़सील आदिल, उसकी गवाही को मुकद्दम कर देंगे। और अगर कहें कि नहीं जी हम ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि कौन ज़्यादा आदिल है, सब मोमिन है, नेक हैं, अब ज़्यादा आदिल की बात नहीं फ़ैसला हो रहा, फिर दूसरा जो मेयार तरजीह होगा वो अक्सरियत वाला होगा। फिर आप ये देखेंगे कि अक्सरियत की गवाहियाँ क्या किसके पास हैं,
ठीक है, यानी एक के पास 4-5 गवाहियाँ, एक के पास 6 है, तो जिसके पास अक्सरियत गवाहियाँ होंगी उसी की बात को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। ये जो है वो पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप में अगर फेल हो गए तो फिर दूसरा नज़रिया क्या है, पहले स्टेप में फेल होने का क्या मतलब है कि दोनों गवाहों की तादाद बराबर है, दोनों क्या है अदालत में क्या बराबर है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे जी, फिर उन्होंने कहा कि अब जहाँ पे आप क्या कुरा की तरफ आएंगे, ठीक हो गया। कुरा क्या मतलब, कुरा यानी डालेंगे, जिसका नाम निकलेगा उसको घर दे देंगे, लेकिन शहीद सानी ने यहाँ पे इजाफा किया कि कुरा डालने के बाद भी जिसके नाम पे घर निकलेगा वो क्या है, कसम खा के क्या अपना घर लेगा, ऐसे क्या घर नहीं लेगा। अच्छा जी, वलव अकामा हा की मेरे बजना की तरफ पलटेगी, अकामा का जो सीगा तस्निया का होगा कि अगर दोनों जो है वो बजना को कायम कर दें तो रज्जहल आदला या रुज्जहल आदलो, तो जो ज़्यादा आदल शहूद होगा, शहूदन शहूद गवाहों के एतबार से, जो गवाहों के एतबार से ज़्यादा क्या है आदल कहलाएगा, यानी जिसके गवाह ज़्यादा आदिल होंगे उसी को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे, तरजीह देंगे। फ़िंतसाव फिल अदालत, यानी फ़िंतसाव शहूद, अगर शहूद क्या है अदालत में बराबर हो गए तो फिर आप कैसे तरजीह देंगे, कहते हैं फ़ल अक्सर शहूदन, तो जिसके गवाह ज़्यादा होंगे उसको तरजीह देंगे। व इंतसाव फ़ीहिमा, अगर गवाह आदलियत में और अक्सरियत में यानी अदालत में और तादाद में बराबर हो गए तो फिर तो तरजीह कोई यहाँ पे वजह नहीं बन सकती, तो फिर कहते हैं कि फ़ल कुरा, तो यहाँ पे आप किसकी तरफ आएंगे, कुरा की तरफ आएंगे। अच्छा, कुरे का तरीका शहीद अव्वल ने बयान नहीं किया। शहीद अव्वल के बारे से क्या ज़ाहिर है कि अभी कुरा डालेंगे, जिसके नाम का कुरा निकल आया उसी को क्या कर दे देंगे, लेकिन शहीद सानी यहाँ पे इजाफा करते हैं, वो कहते हैं कि फमन खरज इसमुहु, जिसका नाम निकलेगा हलफा, वो हल्फ भी उठाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो हल्फ क्यों उठाएगा, यानी जो सूरत हाल ये मान रही है कि कुरा निकलने के बाद अब घर जो है वो इसका हो गया एक तरह से, तो अब इसके ख़िलाफ़ क्या है दूसरे का दावा है यहाँ पे, तो जब घर इसका हो गया दूसरे के इसके ख़िलाफ़ दावा है तो ये बंदा क्या बनेगा, मुनकर बन जाएगा, और मुनकर के ऊपर क्या होती है, कसम भी होती है। तो मतलब कुरा निकला, कुरा निकलने के बाद जब आपने घर इसके हवाले किया तो अब भी इख्तलाफ बाकी है, जब इख्तलाफ बाकी है तो फिर क्या करेंगे जी, फिर हलफ उठाना पड़ेगा। जब हलफ कौन सा उठाना पड़ेगा, मुनकर वाला, हाँ नफ़ी इस्तेकाक वाला, तो ये हल्फ कौन से उठाएगा, इन हल्फ नफ़ी, मुनकर वाला हलफ यहाँ पे उठाएगा, और मुनकर हलफ उठाने के बाद क्या है बहुत ही जमी पूरे के पूरा केस को दे दिया जाएगा। फ़ैन नकल, अगर ये हलफ उठाने से इनकार कर दे तो फिर ये नकूल के बाद क्या ज़मीन रद्द हो जाएगी दूसरे मुद्दई की तरफ, तो फिर क्या है उहलिफ़ल आखर, दूसरे से हलफ लिया जाएगा, यानी युरद्दुल यमीनो अलल आखर, दूसरे के ऊपर ज़मीन रद्द की जाएगी। अच्छा, उससे हलफ लिया जाएगा, वह आखज़ा, और वो हलफ उठा के क्या है इस माल को क्या ले लेगा। फ़न इम्ताना, और यहाँ पे अगर वो दोनों इनकार कर देते हैं हलफ उठाने से, फिर वही पहले वाली सूरत हाल बन जाएगी, ठीक है, कि खुद से मतनस्फ़ैन है, तो फिर इसको क्या है आधा आधा क्या है तकसीम कर दिया जाएगा। ये कहाँ पे कुरा वाली सूरत में है। कुरा से हट के जो सूरत थी कि आपने जो है वो बैना में जो राज्य था उसको भी आपने मुकद्दम किया था, वहाँ आया ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी या बस जो आदिल बैना है उसको मुकद्दम करेंगे। कहते हैं कि वक़ज़ा यजिबुल यमीनु अला मन रुज्जिहत बय्यनतुहु, शहीद सानी ये फरमाते हैं कि बल्कि पहली सूरत में भी हाँ यमीन उठाना वाजिब है उसके ऊपर कि जिसका बैना क्या हो गया, राज्य हो गए, यानी जिसके पास ज़्यादा आदिल गवाह थे, गवाहों की अक्सरियत थी, माल उसके लिए साबित हो गया, साबित होने के बाद क्या है निज़ा उसके ऊपर है ना, दूसरा फिर निज़ा कर रहे हैं कि नहीं ये मेरे पास भी बैना है, तो ये मैं दावा दायर करता हूँ कि ये घर क्या मेरा है, तो वहाँ पे फिर ये क्या बन जाएगा, मुनकर बन जाएगा उसकी दावा की निस्बत से, तो फिर वहाँ पे भी क्या है इसके ऊपर यमीन क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। तो यानी खुलासे कलाम क्या निकला कि रुजहान ने बैना वाली सूरत में भी यमीन है और कुरा के बाद भी क्या है यमीन है, क्योंकि दोनों सूरतों में वो बंदा क्या बनता है, मुनकर बनता है। लेकिन वज़ाहिरुल इबारत अदमुल यमीन फ़ीहिमा, लेकिन ज़ाहिर इबारत क्या है कि रुजहान बैना वाली सूरत में और कुरा वाली दोनों सूरतों में क्या है, अदम यमीन है। मैंने यमीन का जिक्र ही नहीं किया शहीद अव्वल।
जबकि शीद अव्वल की जो दीगर किताबें हैं दुरूस, उसमें अगर देखा जाए तो वल अव्वल मुख्तार फी दुरूस है। अव्वल से क्या मुराद है? याजिबुल यमीन, कि यमीन का उठाना वाजिब है। ये दुरूस में मुसन्निफ़ का मुख्तार है, लेकिन फ़िस्सानी क़तन दूसरी सूरत में कुरा वाली में, कुरा वाली सूरत में तो यकीनी तौर पर उन्होंने दुरूस में कह दिया है, वो फ़िल अव्वल है। और जो पहली सूरत थी रुजहान बैयना वाली, वहाँ पे क्या उन्होंने मैलान ज़ाहिर किया है। मैलान ज़ाहिर करने का क्या मतलब है कि दुरूस में उन्होंने यूँ कहा था कि फ़इन तसावौ, कि अगर जो है वो बैयना मुसावी हो जाए तो फिर अक्सर को आप मुक़द्दम करेंगे, यानी अगर अदालत में मुसावी है तो अक्सर को लेकर आएंगे। वहाँ पे क्या कहा? माल यमीन क़ालहु इब्न बाबवै व शेख फ़ी नहाया। ठीक है, दुरूस की ये बात थी कि भाई यमीन के साथ आप मुक़द्दम करेंगे अक्सर जो है वो जिसके गवाह होंगे यमीन के साथ। तो यमीन के साथ को निस्बत किसकी तरफ थी? इब्न बाबवै की तरफ, और नहाया में क्या शेख की तरफ निस्बत देती। तो इससे क्या होता है कि इनका भी मैलान क्या ज़ाहिर होता है कि ये जब निस्बत दे रहे हैं इब्न बाबवै शेख की तरफ से, गोया कि ये भी थोड़ा सा रुझान रखते हैं कि यमीन यहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो लिहाजा जो अव्वल सूरत है रुझान वाली, कि जब आप बैयना को राज्य बना के आदलियत की बुनियाद पे या अक्सरियत की बुनियाद पर तरजीह देते हैं, तो वहाँ पे जो यमीन का जिक्र किया वो कतई तौर पे नहीं किया, मैलान दिया, निस्बत दे दी इब्न बाबवै शेख की तरफ। जबकि कुरा वाली सूरत में वहाँ पे इबारत उनकी क्या है कि व मा तसावी अलक़ुरअतु वल यमीनो, ये इबारत है कि अगर जो है वो गवाह सारे के सारे बराबर हो जाते हैं तादाद में भी, अदालत में भी, तो फिर कुरा है, वल यमीनो, और साथ क्या यमीन भी है। वहाँ पे ये नहीं कहा कि उलमा का कहना है कि यमीन है, वहाँ पे हाँ यानी यकीनी तौर पे कह दिया। ठीक है जी, वाज़ेह है इबारत इंशाअल्लाह। वलौ तशब्बस अहदुहुमा तअल्लक़ा बिहा, तशब्बसा का मतलब क्या कि यशीज़ानी तअल्लक़ा बिहा, यानी उन दोनों में से एक जो है वो उस चीज़ के ऊपर मुअल्लक़ है। मुअल्लक़ का क्या मतलब? फिर उसकी फिर दोबारा वज़ाहत कर रहे हैं, बेअन कान ज़ा यदिन अलैहा, कि वो उस चीज़ के ऊपर क्या है? ज़ा यद है। हाँ यानी हाज़ शै फ़ी यदिही, ठीक है, लेकिन फ़ी यद अहदिहिमा है। तो ये तीसरी सूरत बन जाएगी। पहली सूरत क्या थी? वो चीज़ दोनों के हाथ में है, फ़ी अयदीहिमा। दूसरी क्या है कि दोनों खारिज हैं, और वो चीज़ क्या है? फ़ी यद सालिस है। तीसरी क्या है कि फ़ी यद अहदिहिमा, कि वो चीज़ क्या है? उन दोनों में से एक के हाथ में है। ठीक है, अच्छा, अब जिसके हाथ में है तो उसके ख़िलाफ़ दावा हो रहा है ना, उसके ख़िलाफ़ अगर दावा हो रहा है तो ये बंदा क्या बनेगा? ज़ुलियत क्या बनेगा? मुनकिर बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो खारिज है वो मुद्दई बनेगा। ठीक है, तो फल यमीन वाली है। तो यहाँ पे लौ तशब्बस अहदुहुमा जो है ना, यानी जो ज़ा यद है, इसके ऊपर क्या आएगी? यमीन आएगी। हाँ, लिअन्नल यमीन अलल मुनकिर व हाज़ा शख्स व दाखिलुन व क़ौलुहु मुवाफ़िक़ लिज़ाहिर। ठीक है, जब ये शख्स दाखिल है, इसका कौल मुवाफ़िक़ लिज़ाहिर है, तो फ़हुवा मुनकिरुन, जब मुनकिर है तो यमीन इसके ऊपर आएगी। यमीन कब आती है इसके ऊपर? कि इन लम यकुनिल आखिर बय्यनतुन, अगर दूसरे के ऊपर क्या है? गवाह ना हो। अगर दूसरे के लिए गवाह नहीं है तो यमीन क्या है? इसके पास आएगी। सवाउन कान लिल मुतशब्बिस बय्यनतुन अमला, ये जो मुतशब्बिस बनता है, जिसके हाथ में वो चीज़ है, इसको यमीन ही उठानी है, चाहे इसके पास गवाह हो या गवाह ना हो, क्योंकि मुनकिर है। हाँ, इसकी ज़िम्मेदारी यमीन की है, तो गवाहों की तरफ जानी नहीं है। वला यकफ़ी बय्यनतु अन्हा, इसके लिए गवाह काफ़ी नहीं है अन्हा कसम की निस्बत से। ठीक है, क्योंकि ये रवायत की मुखालफत हो जाएगी ना, यानी अन्हा क्या मतलब? अनिल यमीन, यानी यमीन की निस्बत से गवाह कायम करे, ये काफ़ी नहीं है। लिअन्नहु मुनकिर, क्योंकि ये मुनकिर है। फ़यदखुल फ़ी अमूम, पास ये जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुल्ली कानून दिया था कि अल यमीन वाला मन अनकर, ये इस अमूम में क्या हो जाएगा? दाखिल हो जाएगा। जब ये मन अनकर है तो इसके ऊपर क्या है? यमीन आएगी। हाँ, वह इनकान लहू बय्यना, अगरचे इसके लिए बय्यना होता रहे, इसके पास गवाह होते रहे। वह इनकान लहू यानी लिल मुतशब्बिस, अगरचे मुतशब्बिस के पास बय्यना हो भी सही, फिर भी क्या है? इसकी ज़िम्मेदारी क्या है? यमीन की है। फ़लौ नक़ल अन्हा, अगर ये इनकार करता है यमीन से, फिर हलफ़ अल आखिर, फिर दूसरा क्या है? हलफ उठाएगा, यानी नकूल के बाद यमीन रद्द हो जाएगी मुद्दई के ऊपर, और वो जब हलफ उठाएगा तो वह आखज़ा, तो वो क्या इस चीज़ को ले लेगा। वह इन नक़ल, अगर दूसरा कसम उठाने से इनकार कर दे
ठीक है, यानी गवाह भी नहीं है। कसम की बात तभी हम कर रहे हैं जब गवाह नहीं होते ना। अगर दूसरा कसम खाने से इनकार कर देता है तो उक़िर्रत फ़ी यदिल मुतशब्बिस, उस चीज़ का इकरार कर दी जाती है, यानी चीज़ साबित हो जाती है उसी के हाथ में, मुतशब्बिस के हाथ में, यानी उसी को क्या दे दी जाती है, मुनकर को दे दी जाती है। अच्छा जी, यानी ये सूरत हाल कब थी? जब बैयना नहीं था दूसरे के पास। अगर दूसरे के पास बैयना हो तो वो बैयना कायम करके चीज़ ले जाएगा, ये चीज़ तो वाज़ेह है। मुश्किल कहाँ पर कायम आती है कि वलौ अकामा, अगर दोनों क्या है बैयना कायम कर दें, यानी मुनकर के पास भी बैयना है और उधर जो मुतशब्बिस है जिसे हम दाखिल कहते हैं उसके पास भी बैयना है। यानी आय अल मुतशब्बिस वल खारिज, मुतशब्बिस यानी दाखिल तहत यदिही जिसकी चीज़ है, और खारिज क्या है जो खारिज यानी लैन है, ये दोनों क्या करते हैं, ये बैयना कायम कर देते हैं। तो अब यहाँ पे फ़िल हुक्म लय्यिहिमा, अब यहाँ पे हुक्म किसके लिए होगा, फ़ैसला किसके लिए होगा, इसमें क्या इख्तलाफ है। ये जो पहले वाली सूरत हाल थी अभी जो हमने पढ़ी कि अगर दोनों बैयना कायम करते हैं और चीज़ सालिस के पास है, तो वहाँ क्या हुक्म बयान किया कि जो आदल होगा बैयना जिसके पास अक्सर होगा उसको मुक़द्दम करेंगे मगर न कुर्रा। ठीक है, वो वाला हुक्म यहाँ पे क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि इख्तलाफ है दो सूरतों में ना। वहाँ पे ये था कि दोनों मुद्दई बन रहे थे और तीसरे के ऊपर दावा कर रहे हैं, तो दोनों का आपस में जो इख्तलाफ है वो तीसरे के ऊपर है, और तीसरे के बाद आपस में क्या बना, इख्तलाफ बना। जबकि यहाँ पे जो है वो तीसरा नहीं है, एक के हाथ में चीज़ है और दूसरा क्या है उसके खिलाफ दावा दायर कर रहा है, यानी दाखिल और खारिज है। वहाँ पे दोनों खारिज थे, यहाँ पे क्या है एक दाखिल और एक खारिज है। हाँ, मुद्दई और मुनकर बन रहे हैं। ये भी तो मुश्किल बन रही है ना, जब दोनों कायम कर रहे हैं बैयना, तो उनमें एक मुद्दई एक मुनकर है, मुनकर को बैयना लेने की ज़रूरत नहीं है, कायदा है मुंह के तहत। हाँ, ये तो इख्तलाफ इसी में है ना, यानी ये आप जो कह रहे हैं ना कि भाई मुनकर को आप बैयना को देखिए नहीं, क्यों जी, मुनकर ने तो बैयना देना ही नहीं होता, मुद्दई के बैयना को देखें। ठीक है, मुद्दई के बैयना को देखें, मुद्दई को फैसला दे दें। मुनकर को कहें भी तुम्हारे पास गवाह होते रहें, तुम बैठो। ठीक है, ये एक नज़रिया है। यानी कारी साहब घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, आसिफ साहब आके गवाह ले आते हैं कि भाई ये घर मेरा है। कारी साहब कहते नहीं मेरे पास भी गवाह हैं, मैंने भी घर ख़रीदा था गवाह। हम कहते नहीं आप मुनकर हैं, आप बैठे रहो, आपकी गवाही नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, क्यों जी, मौला का फरमान आ गया कि अलल मुद्दई, ठीक, वल बैयना तो अला मन इद्दा, बैयना किसके है, दावा के ऊपर बैयना, आपकी हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब वो कहे कि कसम मैंने खाना है, कसम तो तब है ना कि जब बैयना ना हो ना, बैयना आ गया तो कसम के बारे। आप यही कॉल कहना चाहते हैं, अभी अपनी बात आई तो फंस गए। अभी आप कहें नहीं दिक्कत करनी पड़ेगी, रवायत मुश्किल होगी, तावील करनी पड़ेगी, इख्तलाफ है। ठीक है, अब ये पहला जो कौल है ये कारी साहब वाला, पहला कौल कीला कहा गया कि जी तक़द्दम बैयना तो दाखिल, कि दाखिल का बैयना मुक़द्दम है। अच्छा ये नहीं, ये उलट हो गया, आप खारिज कह रहे थे। हाँ, अच्छा दाखिल का बैयना क्या है, मुक़द्दम है मुतलकन की तफसीर आगे आएगी कि चाहे जो है वो मिल्क मुतलक का दावा करे या मिल्क मुसब्बब का दावा करे। ठीक है, दावे में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये जो दाखिल के बैयना को क्यों मुक़द्दम कर रहे हैं, हालांकि दाखिल तो क्या बन रहा है, मुनकर बन रहा है। कहते हैं कि इस वजह से कि हमारे पास एक रवायत मौजूद है, यानी है बात कानून के ख़िलाफ़ जो कुल्ली कानून दिया गया है बैत की तरफ से, लेकिन चूँकि एक रवायत यहाँ पे मौजूद है, वो रवायत क्या है कि अन्ना अली अलैहिस्सलाम क़ज़ा बिज़ालिका, कि अमीरुल-मोमिनीन अस्सलाम ने इसी का क्या है फ़ैसला किया था कि जो दाखिल वाला बैयना था उसी को क्या किया था, मुक़द्दम किया था। यानी दो बंदे जानवर लेकर आए थे, एक के पास जानवर था, एक के हाथ में था, दूसरा कह रहा था कि ये जानवर मेरा है, उसके पास भी गवाह थे, और जिसके हाथ में जानवर था वो कह रहा था कि ये क्या मेरा है, मेरे पास भी गवाह हैं। तो मौला ने कहा कि भी जिसके हाथ में ये जानवर है उसी की गवाही हम क्या करेंगे, मुक़द्दम करेंगे। और फिर फरमाया था कि अगर ये जानवर जो है वो दोनों के हाथ में होता तो फिर दोनों को मैं क्या करता, आधा आधा करता। ठीक है, तो अब उस रवायत के मुताबिक जो दाबा फ़ी यद मन था, जिसके हाथ में था, उसी को क्या किया, उसी के बैयना को क्या मुक़द्दम किया गया। ठीक हो गए, ये एक इसकी दलील है इस कौल की। दूसरी दलील रवायत से हट के है, वो ये है कि वल तारुज़ुल बैयनतैन, अगर आप देखें तो दो बैयना यहाँ पे क्या है, टकराव कर रहे हैं। तारुज़ का कानून क्या है कि इज़ा तारज़ तसाक़ता। अच्छा, जब दोनों तारुज़ का तसाक़ुत करेंगे तो अब सूरत हाल क्या निकली, बाद में आप कहेंगे भी तसाक़ुत जब होगे तो अब आप देखेंगे वो है किसके पास बकरी, वो घर किसके पास है चीज़,
वो एक के पास है ना, जब जिसके पास है तो उसको क्या करेंगे, मुकद्दम कर देंगे। अब तो टकराव रहा ही नहीं है, ठीक है जी। यानी इससे क्या कहते हैं कि इज़ा तारद तसाक़त फ़यब्क़ा ज़ुल यद बिला मुआरिज़, ठीक है। इसकी आपको वजाहत लिखनी पड़ेगी। यानी आप तो सीधा सीधा इबारत क्या है कि वल तारुज़ुल बय्यनतैन, दोनों बय्यने तारुज़ करके फ़युरजअ इला तक़दीम ज़िल यद, पास रुजू किया जाएगा किसको मुकद्दम करने के ऊपर, ज़िल यद को, यानी जो दाखिल है उसको मुकद्दम करेंगे। ये तो इबारत होगी। इसकी वजह आप लिखेंगे। इसकी वजह में पहली वजह आप क्या लिखेंगे कि बाद तारुज़ुल बय्यनतैन नज़हबु इला तसाक़ुत, इज़ा तारज़ल बय्यनतैन फ़तसाक़त, जब तसाक़ुत हो गया तो पीछे फ़यब्क़ा ज़ुल यद, तो फ़यब्क़ा ज़ुल यद बिला मुआरिज़, पहला वो जो तारुज़ हुआ वो तसाक़ुत हो गया, अब बाद में जो ज़ुल यद है वो बग़ैर मुआरिज़ के कायम बैठा हुआ है। ज़ुल यद है, उसके हाथ में कोई टकराव ही नहीं है। जो गवाहियाँ लेकर आनी थी पहले वो तो आपस में टकराव की वजह से ख़त्म होगी। अब बाद में क्या है, ज़ुल यद के पास तो चलो अपना हाथ है ना, कायदा यद तो इसके पास जारी होता है, तो ज़ुल यद क्या है, बिला मुआरिज़ बाकी रह जाएगा। जब ज़ुल यद बिला मुआरिज़ है तो उसी को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। ये एक वजह। दूसरी वजह ये बयान करते हैं कि तारुज़ में आप तसाक़ुत की तरफ ना जाएं, आपके यहाँ टकराव है लेकिन जो ज़िल यद है ना दाखिल, उसको आप क्या करेंगे, तरजीह देंगे, उसको आप मुकद्दम करेंगे। वो क्यों मुकद्दम करेंगे, वो इस वजह से कि ये एक कानून मौजूद है कि अन्नल यदा कल बय्यनते, ये जो यद होता है ना ये बय्यने की तरह होता है। बस जब यद बय्यने की तरह हो गया तो फिर ये जो दाखिल है ना ये कौन हो जाएगा, ये ज़ुल बय्यनतैन हो जाएगा। इसके पास कितने बय्यना हो जाएंगे, दो वाले बय्यना, एक यद वाला बय्यना क्योंकि यद बय्यने की तरह हो गया, और एक तो अपने इसके पास बय्यना गवाह मौजूद है। तो ये जो ज़ुल बय्यनतैन है, ये ज़ुल बय्यनतैन किसके ऊपर मुकद्दम होता है, अला ज़िल बय्यनतिल वाहिदा। तो ज़ुल बय्यनतैन जो है वो बय्यना वाहिदा के ऊपर क्या हो जाता है, मुकद्दम हो जाता है, ठीक है। तो यानी ये दो सूरतें होंगी। तारुज़ का पहला कानून क्या होता है कि आप तसाक़ुत ना करें। दो चीज़ें अगर टकरा गई हैं ना तो उनमें से आप देखें कि किसके पास ज़्यादा तरजीह है, जिसके पास तरजीह है उसको मुकद्दम करें। तरजीह आप फिर ये बनाएंगे, आप कहेंगे कि दाखिल क्या है, क्योंकि वो यद है, उसका मिल्क है, उसकी अपने ऊपर हाथ है, तो यद क्या होता है, कल बय्यना होता है, तो वो क्या है, ज़ुल बय्यनतैन हो जाएगा। ये बने। अगर आप इसको नहीं मानते तो आप तारुज़ करेंगे, आप तसाक़ुत की तरफ फिर जाना पड़ेगा। आप क्योंकि तसाक़ुत के बाद भी फिर वो क्या रहता है, ज़िल यद बिला मुआरिज़ रह जाता है। तो ये जो है वो दाखिल के पास क्या है, दो दलाइल हो गए हमारे पास कि एक तो रवायत होगी और दूसरा ये कानून हो गया तारुज़ का। यानी तारुज़ में तसाक़ुत की तरफ जाएं फिर भी ये बात साबित होती है, और तारुज़ में अगर आप तरजीह दें किसी एक को तो फिर भी क्या है, वोट ज़्यादा किसके हैं, वही दाखिल के ज़्यादा वोट हैं। क़ीला, दूसरा कौल, ये वो कारी सा वाला कौल आ गया, अल खारिज मुतलकन, कि जी खारिज के कौल को, खारिज के बय्यना को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। ये दूसरा कौल है। मुतलकन यानी चाहे दावा मिल्क के मुतलक का हो या मिल्क के मुसब्बब का हो। अच्छा, इसके ऊपर दलील क्या है, वही दलील है कि अमलन बिज़ाहिर अल ख़बर अल मुस्तफ़ीज़, उस ख़बर के ज़ाहिर के ऊपर अमल करते हुए कि जो ख़बर क्या है, मुस्तफ़ीज़ है। ये बात का तो उसमें पूछते हैं कि मुस्तफ़ीज़ ख़बर किसे कहते हैं, ठीक है। नहीं, करीब इल्म व अक़ल मिन तवातुर, ये इसमें ताबीर लिखते हैं कि मादून तवातुर है, जो तवातुर से कम हो, ठीक है। मुस्तफ़ीद उस खबर को कहते हैं कि मादून तवातुर, जो तवातुर से एक नहीं, ख़बर वाहिद तो इसमें शामिल नहीं होती। ख़बर वाहिद मुस्तफ़ीद से भी नीचे, यानी आप नीचे से अगर शुरू करें, ख़बर वाहिद, ख़बर मुस्तफ़ीद और ख़बर मुतवातिर, ठीक है। मुस्तफ़ीद में क्या है, लोग ज़्यादा नकल करने वाले होते हैं लेकिन वो ला यहसुल इला हद तवातुर, हद तवातुर तक नहीं पहुँचती, ठीक है। शायद हो आगे लम यबलुग हद तवातुर कसरत तुरुक मौजूद हों, इस तरीके से एक तारीफ़ देख लें, उसको याद कर लें। अच्छा, वो ख़बर मुस्तफ़ीद क्या है, यही जो टुकड़ा हमारे पास मौजूद है ना कि अल यमीन वाला मन अनकर अल बय्यनत वाला मन इद्दा, इस तरह की है। इसका वो वाक़या भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का है ना, जो लिखा जाता है कि अबू बकर के दरबार में जब
उसने गवाह मांगे अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कि आप बय्यिना लेकर आएँ। तो मौला तो ज़िल-यद थे ना फ़तह के ऊपर, तो मौला ने कहा मैं गवाह लेकर आऊँ, मैं तो मुनकर बन रहा हूँ, मुझसे गवाह क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, तो मौला ने उसे कहा था कि भाई फ़र्ज़ करो अगर मैं जो है वो किसी मुसलमान के माल के ऊपर दावा दायर करता हूँ कि ये माल जो है वो मेरा है, तो तुम गवाह उस मुसलमान से मांगोगे या मुझसे मांगोगे। तो उसने कहा मैं आपसे मांगूंगा, आप खारिज हैं चूँकि। तो फिर मौला ने फरमाया कि जब हमारे माल पे तुम मुसलमान दावा दायर कर रहे हो, अब गवाह हमसे मांगोगे या तुमसे मांगे जाएंगे। तो फिर मौला ने कहा ये कौल रसूलुल्लाह है कि मुनकर के ऊपर गवाह नहीं होते, वल यमीन वला मननकर, मुनकर फ़कत कसम खानी होती है, यानी हमारी जिम्मेदारी गवाह देना बनती नहीं है, हम तो फ़कत कसम कहेंगे। तुम्हारा दावा है तो तुम क्या गवाह लेकर आओ। तो ये वो ख़बर मुस्तफ़ीज़ है कि भाई उस अच्छा अब इस ख़बर मुस्तफ़ीज़ में आपने क्या कहा कि भाई ख़बर मुस्तफ़ीज़ में ये बात तो नहीं थी कि दो बय्यिना टकरा जाएँ, वो तो सीधा सीधा कानून दिया कि मुनकर ने क्या है कसम देनी होती है और मुद्दई ने क्या है गवाह लेकर आने होते हैं। तो हम अमल करेंगे ज़ाहिर के ऊपर। ज़ाहिर क्या कहता है, ज़ाहिर में ये है कि कोई तफसील नहीं है। ज़ाहिर ये कहता है कि चाहे जो है वो बय्यिना टकरा रहे हों आपस में मुनकर और मुद्दई के, चाहे बय्यिना ना टकरा रहे हों, चाहे दोनों के पास बय्यिना हो या दोनों के पास बय्यिना ना हो, हर सूरत में मुनकर से बय्यिना लेनी ही नहीं है। बय्यिना किस से लेना है, मुद्दई से लेना है। ये वाफ वाली बात थी। ठीक है कि ख़बर मुस्तफ़ीज़ के ज़ाहिर के ऊपर अमल करें। और ज़ाहिर क्या कहता है कि सवाउन काना इंदल मुनकर बय्यिनतुन और लैसत बय्यिनतुन, चाहे मुनकर के पास बय्यिना हो या बय्यिना ना हो, आपने मुनकर से बय्यिना नहीं लेना, आपने हमेशा खारिज के क्या बय्यिना लेना है। अच्छा, वो ज़ाहिर के ऊपर कैसे अमल करेंगे उसको मज़ीद इबारत वाल खोल भी रहे हैं। वो इस तरह से कि मिन अन्नल कौल कौल ज़िल-यद, कि ज़ाहिर ख़बर मुस्तफ़ीज़ क्या कहती है कि जो कौल मुक़द्दम होता है वो ज़िल-यद का कौल क्या होता है, मुक़द्दम होता है। मुक़द्दम क्या होता है, उसको कसम खानी होती है, उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो गवाहियाँ लेकर है। जो ज़िल-यद दाखिल होता है उसके कौल की हैसियत होती है। वल बय्यिना तो बय्यिनतुल मुद्दई, और बय्यिना कौन लेकर आता है, मुद्दई लेकर आता है। अशामिलो, ये जो बात है ना कि अन्नल कौल कौल ज़िल-यद वल बय्यिना बय्यिनल मुद्दई, ये कौल अन्नल कौल अशामिलो, ये कौल शामिल हो जाता है उस मकाम को भी कि जो मौज़े निज़ा हो जाए। निज़ा क्या मतलब, जहाँ पे निज़ाउल बय्यिनतैन हो जाए, अभी वाला मोरद। हाँ, वैसे निज़ा तो रहते ही है ना, मुनकर और मुद्दई में कौन सा इत्तेफाक है, निज़ा तो है। हाँ, मौज़े निज़ा से क्या होता है कि यानी मौज़े तारुज़िल बय्यिनतैन, कि जब मुनकर के पास ही बय्यिना हो और उसका बय्यिना क्या टकरा रहा हो, तो फिर भी आप क्या कहेंगे कि मुनकर के बय्यिना को हमने नहीं देखना, बय्यिना किसका देखना है, फ़कत मुद्दई का देखना है। ठीक हो गया। मौज़े निज़ा ये लिखेंगे, मौज़े निज़ा ये नहीं लिखेंगे कि उनका आपस में निज़ा है, निज़ा तो पहले से ही है। मौज़े निज़ाइल बय्यिनतैन, मौज़े तारुज़िल बय्यिनतैन। तो आप क्या कहेंगे, भाई रवायत का ज़ाहिर तो अमूमी है, वो ये कह रहे हैं कि चाहे मुनकर के पास बय्यिना हो या मुनकर के पास बय्यिना ना हो, आपने मुनकर को देखनी नहीं है बय्यिना के एतबार से, हमेशा बय्यिना किसका देखना है, खारिज का देखना है। इसकी तफसील लिखनी पड़ेगी, आमन बिज़ाहिर खबर, किसकी, बिज़ाहिर खबर, खबर के ज़ाहिर, हाँ खबर के ज़ाहिर लिखेंगे ना, खबर ये लिखेंगे ना। खबर क्या है कि अल यमीन अलल मुनकर, ठीक है, और वल बय्यिनतु अलल मुद्दई, ये खबर होगी, ये खबर होगी। इसका ज़ाहिर क्या कहता है कि ला नतलुबुल यमीना मिनल मुनकर सवाउन काना इंदहु बय्यिनतुन औ ला, सवाउन काना बय्यिनतुहु मुआरिज़तुन लिबय्यिनतिल मुद्दई अम ला। ज़ाहिर ये कहता है कि हमने हमेशा मुद्दई के बय्यिना को देखना है, उसके बय्यिना को नहीं देखना। ठीक हो गई। ये तीसरा नज़रिया। वकीला तुक़द्दम बय्यिनतुल खारिज, के खारिज के बय्यिना को मुक़द्दम करेंगे, लेकिन इसमें क्या है अगर मगर और तफसीलात हैं कि खारिज के बय्यिना को आप तब मुक़द्दम करेंगे इन शाहिदता बिल मिल्किल मुतलक अविल मुसब्बब, कि अगर उन दोनों की गवाही क्या है एक जैसी हो, कि दोनों गवाही दे रहे हो मिल्क मुतलक की, या दोनों गवाही दे रहे हो मिल्क मुसब्बब की। मिल्क मुतलक क्या होता है कि दोनों कह रहे हो कि ये मेरी मिल्क है और वो कह रहे हो कि ये मेरी मिल्क है। मिल्क कह रहे हो, मिल्क के बाद ये ना बता रहे हो कि ये मिल्क कहाँ से आई है, इसकी सबब और वजह क्या है। ठीक है। दूसरा क्या है कि मिल्क मुसब्बब, कि ये भी कह रहे हो कि ये घर मैंने फ़लाँ से ख़रीदा है,
अन्ना हाज़ल बै मिल्की ले अन्नी इश्तरैतुहु मिन ज़ैदिन, ठीक है। और पहले वाले भी मिल्क मुसब्बब की बात कर रहा हूँ कि ये भी मेरी मिल्क है और मैंने इसे इश्तराइत की शरा किया कि इससे ज़ैद से, ठीक है। तो इस सूरत में अगर गवाहियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं तो फिर तो खारिज के बैना को क्या मुकद्दम करेंगे। औ बय्यनतुहु खासतन बिस्सबब, या इसी खारिज के बैना को मुकद्दम करेंगे कब, खासतन बिस्सबब, यानी बय्यनतुहु खासतन बिस्सबब, अगर इसका बैना किसके ऊपर होता है, सबब के ऊपर होता है, ठीक है। अगर इसका बैना सबब के ऊपर है और जो खारिज है दाखिल है उसका बैना क्या है, मिल्क के मुतलक के ऊपर है, तो फिर जो खारिज है ना इसका बैना क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। वला विनफरदत बिही, यानी बिस्सबब बैनत दाखिल, और अगर दाखिल का बैना सबब के ऊपर है, ठीक है, फ़कत दाखिल का बैना सबब के ऊपर है, इधर खासतन का और इधर इनफारदन का, दोनों की बात एक ही है। खासतन का मतलब क्या है, फ़कत, कि अगर खारिज का फ़कत बैना सबब के ऊपर है और दाखिल का सबब के ऊपर नहीं है, वो मिल्क के मुतलक के ऊपर है, तो फिर आप किसको मुकद्दम करेंगे, खारिज को, यानी सबब वाले को मुकद्दम करना है। वाला विनफरदत बिही बिस्सबब बैनत दाखिल, और अगर दाखिल वाले का बैना इसी सबब के ऊपर फ़कत आ जाए खासतन, तो फिर क्या कुद्दमा, फिर इसी दाखिल को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। यानी तीसरे कौल में क्या तफसील है, तफसील क्या है कि अगर दोनों का बैना एक जैसा है फिर तो दाखिल को किसको, खारिज को मुकद्दम करेंगे, वगरना अगर इख्तलाफ है तो फिर ये देखेंगे कि सबब वाला बैना किसके पास है, तो सबब वाला बैना जिसके पास हुआ उसको क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। हाँ, अगर दोनों का सबब वाला है तो फिर भी खारिज को, दोनों का मिल्क मुतलक वाला है फिर भी खारिज को। जब इख्तलाफ हो जाएगा, इख्तलाफ की सूरत में सबब वाले को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। चौथा कौल, वकीला मा तसब्बुबिहिमा तक़द्दम बैनतु दाखिल ऐज़न, मा तसब्बुबिहिमा, यानी मा तसब्बुब हिमा, हिमा की मेरी बैनतैन की तरफ जाएगी कि मा तसब्बुबिल बैनतैन, अगर दोनों के बैना क्या हैं, सबब वाले हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तक़द्दम बैनतु दाखिल ऐज़न, तो फिर भी दाखिल के बैना को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे, वहाँ पे खारिज को नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मिल्क वाले हैं दोनों तो वहाँ खारिज को करेंगे, वहाँ फिर खारिज को करेंगे, सबब में दाखिल को करेंगे। तो ये इन्होंने कहा कि कीला वाला तक़द्दम बैनतु खारिज इंशाअल्लाह बिल मतलब अवल मुसब्बब, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर दोनों दावा करते हैं मिल्क मुतलक के बारे में फिर भी खारिज को, ये दोनों मुसब्बब का मुसब्बब के जनाब दावा करते हैं मिल्क मुसब्बब का, फिर भी खारिज को मुकद्दम करें, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कीला, बल्कि शायद कीला चौथा कौल है ना। चौथा कौल वाले क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों बैना किसके ऊपर हैं, सबब के ऊपर हैं, फिर दाखिल को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। ऐज़न क्यों कहा, ऐज़न पिछले के साथ राब्ते है, पिछले में हम लोग इसकी बात, हाँ इनफारदत वाला, हाँ इनफारद के साथ रब्त है, ठीक है, कि यानी अगर दाखिल वाला फ़कत सबब का दावा कर रहा था, सबब वाला बैना उसके पास था तो उसको मुकद्दम करते थे, और अगर दाखिल के साथ साथ आप यही कहें कि खारिज वाला भी सबब वाला दावा कर रहे हैं तो फिर भी किसको मुकद्दम करेंगे, दाखिल को। यानी ऐज़न का ताल्लुक इससे है, यानी इज़ा कान दाखिल मुनफरिदन बिबय्यनत सबब फ़हुवा कान मुकद्दम, ठीक है। व इज़ा कान लैसा मुनफरिदन बलिल खारिज ऐज़न बैनतुहु, कौन सा उसका बैनतुहु अन सबब फमा ज़ालिका युक़द्दम दाखिल, इसके बावजूद भी क्या दाखिल को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। चार क्या है कौल हो गए, ठीक हो गए जी। तो ये आप जो लोग यानी तकलीद के मुनकर हैं उनको भी दे सकते हैं, एक मौला की रवायत दे दें कि उन्होंने किसके बैना को मुकद्दम किया, दाखिल को। दूसरी वो रवायत देते हैं जो अबू बकर के दरबार में थी कि किसके बैना को लेते हैं जी, खारिज के बैना को लेते हैं, मुद्दई के, ठीक है। तीसरा तारुद वाले उनको कवानीन देते हैं। तीनों जोड़ के आप कहें कि अब आप फैसला करें क्या करते हैं, ठीक है। शहीद अव्वल ने कहते हैं कोई फ़ैसला नहीं किया, तवक्क़फ़ मुसन्निफ़ हुना व फ़ी दुरूस, मुसन्निफ़ ने यहाँ पर भी रुक गए हैं और दुरूस में भी रुक गए हैं, तवक्कुफ़ किया। तवक्कुफ़ कैसे किया, मुख्तसरन अला नक़ल इख्तिलाफ़, इख्तिलाफ़ को नकल करके छोड़ दिया, कहते हैं ये हमारे हाथ खड़े हैं, आपको कुछ नहीं पता हमें।
ठीक है, इन्हें कहें आपस में सुलह कर लें तो ठीक है, सुलह नहीं करते तो फिर फंसने वाली बात है। कहते हैं कि वह हुआ फ़ी मौज़े ही, यानी वह हुआ ये जो तवक्कुफ़ मुसन्निफ़ है ये फ़ी मौज़े ही, ये अपनी जगह पे है, यानी ठीक बात है, तवक्कुफ़ बनता भी है। हाँ, यानी शेख सानी कह रहे हैं कि वह हुआ फ़ी मौज़े ही, यानी मुसन्निफ़ अपनी जगह पे है, या वह हुआ मुराद ने तवक्कुफ़ुल मुसन्निफ़, तवक्कुफ़ुल शहीदिल अव्वल या तवक्कुफ़ुल मुसन्निफ़ फ़ी मौज़े, यानी फ़ी मौज़े ही, यानी दुरुस्त है। सही। उसकी वजह क्या है कि लिआदम दलील मतीन फ़ी जमील जिहाद, कि ये जितनी जो 4 जिहाद हमने ज़िक्र की हैं इसके में से किसी के अंदर भी क्या है कोई मतीन दलील नहीं है, मजबूत दलील क्या है हमारे पास नहीं है। वफ़ी शरहिल इरशाद रज्जहल कौल सालिस, शरह इरशाद में क्या है जी, उन्होंने तीसरे कौल को क्या दी है, तरजीह दी है। शरह इरशाद मुसन्निफ़ की लगती है। नहीं पता उसने किसकी है, देखना पड़ेगा। ये उनकी है, अलहमदुलिल्लाह की है। इरशाद इरशाद मसाले अलहमदुलिल्लाह की है ना, पीछे आया है चिल्मों में आई। अच्छा इरशाद चलो ये देख लेते हैं। उनके बेटे की आया था मौके की वो आई थी, तो उन्होंने अपने वालिद की इरशाद थी उसकी जो क्या की शर्त की थी। अच्छा, बहरहाल तीसरा कौल वही था कि यानी खारिज को मुकद्दम करना होता है। हाँ। अगर गवाहियाँ क्या दोनों की बराबर आ रही हैं, वगरना सबब की जिसकी बयना होगा उसको क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। अच्छा, वह मज़हबुल फ़ाज़िलैन, ये यही मज़हब जो है फ़ाज़िलैन के, फ़ाज़िलैन से मुराद वही बाप बेटा होते हैं। मुहक्किक ली बाप है और अल्लामा ली क्या है, बेटा है। वला यखलू मिन रुझान, और तीसरा जो कौल है ये रुझान से क्या खाली नहीं है, यानी रुझान इसमें क्या बनता है कि एक बंदा बाकायदा बता भी रहे कि ये मिल्क मेरे पास कहाँ से आई है, दूसरा तो मिल्क को बता ही नहीं रहा ना, जो बाकायदा बता रहा है मिल्क कहाँ से आई है उसके पास एक रुझान हो सकता है। और इसी तरीके से वो खारिज है, चूँकि खारिज के एक और रुझान है कि मुद्दई बन रहा है तो मुद्दई का बैना मुकद्दम होता है। तफसील वाला जो कौल है उसमें क्या रुझान पाया जाता है कि उसी को मुकद्दम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।